हेलो माय डियर लर्नर्स, हेलो माय डियर वेल विशर्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? माय डियर लर्नर्स, आई वेलकम यू ऑल एट माय ओन यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय संदीप सारन। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय संदीप सारन पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने एंटोनियम्स की सीरीज चला रखी है एनडीए स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन ये सीरीज काफ़ी बेनिफिशियल है आगे आने वाले एचएससी सीईटी एग्जाम के लिए, आर्मी क्लर्क के एग्जाम के लिए, सीडीएस के एग्जाम्स के लिए और एनडीए के लिए तो खास तौर से मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाल ही रहा हूँ। जैसा कि मैंने खास तौर से लिख रखा है, ये आज हमारी एंटोनियम्स की थर्ड क्लास है और PYQ का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एंटोनियम्स स्पेशली फॉर एनडीए इंग्लिश बाय संदीप सारन, वेरी यूजफुल फॉर HSSC, CT, SSC, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए एंड आर्मी क्लर्क। वो बच्चे भी इस वीडियो को जरूर देखें, काफ़ी यूजफुल रहने वाली है। प्यारे बच्चों, हम एक वीडियो के अंदर कम से कम 25-30 वर्ड्स पढ़ते हैं। मैं इसके अंदर 5 क्वेश्चन करवाता हूं, लेकिन ऑप्शंस को मिला करके हमारे पास काफ़ी अच्छे शब्द हो जाते हैं। इससे पहले 2 वीडियो जा चुकी है। आज इस एंटोनियम्स की क्लास थर्ड है। मैं एनडीए और सीडीएस के बच्चों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर आए हुए एंटोनियम्स और सिनोनियम्स करवाऊंगा। पहले भी एंटोनियम की सीरीज करवा रहा हूँ और इसके बाद में प्यारे बच्चों सिनोनियम की सीरीज करवाऊंगा। एक बात और आपको कह देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी वीडियोज़ को इतना लाइक किया है, पसंद किया है और स्टूडेंट काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर्स मेरे हो चुके हैं और मेरे चाहने वाले लगातार बढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, परमपिता परमात्मा की दया से मैं आपके लिए इसी तरीके से बेहतरीन क्लासेस देता रहूँगा। आपके विश्वास को हमेशा कायम रखूँगा। कभी भी आपको किसी भी हियरसे में पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। प्यारे बच्चों, डोंट बिलीव इन एनी हियरसे, कहीं सुनी बातों में विश्वास ना करें। मेरा काम देखें, मेरा वे देखें पढ़ाने का। और अगर ऑफलाइन क्लासेस में मुझसे पढ़ना है, ग्रामर बिल्कुल बेसिक 0 to हीरो करनी है, तो आप सौरी एकेडमी हिसार के अंदर आइए। ऋषिनगर गली नंबर 1 में बस स्टैंड के पास सौरी एकेडमी हिसार, वहाँ पे आप पहुँचिए। वहाँ पे HSC CT के बैच चल रहे हैं और मैं शाम को इंग्लिश की क्लासेस, स्पेशल इंग्लिश के बैच वहाँ पे रन होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आपके स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन 1 करोड़ रुपए के लिए ये रहा। 1 करोड़ रुपए के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन, बताइए शाबाश आंसर मुझे। रमेश इज अ वेरी डूबियस कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब होता है प्यारे बच्चों पर्सन। रमेश एक बहुत ज्यादा डूबियस आदमी है। स्टूडेंट डूबियस का मतलब होता है संदिग्ध। ठीक है, ऐसे ही लिखते हो क्या इसे? ठीक है, संदेह से भरा हुआ। प्यारे बच्चों, डूबियस एक वर्ड जनरेट होता है डाउट से। डाउट का मतलब होता है शक। डूबियस कैरेक्टर का मतलब हो गया दूसरों पर शक करने वाला कैरेक्टर। प्यारे बच्चों, पहला ऑप्शन है शेडी। शेडी को प्यारे बच्चों SHADOWY शेडोई भी कहा जाता है। इसका मतलब प्यारे बच्चों छायादार होता है। पहले ऑप्शन का मतलब क्या है? छायादार। सस्पिशियस का ठीक वही मीनिंग है जो किसका है? संदिग्ध का या फिर डूबियस का है। हमें तो एंटोनियम बताना है ना। ये सस्पिशियस और डूबियस तो प्यारे बच्चों सिनोनियम है एक दूसरे के। अब एक शब्द और आ गया डाउटफुल। मतलब डाउटफुल, सस्पिशियस एंड डूबियस, इन तीनों का मतलब शक से भरा हुआ होता है। शक करने वाला बंदा होता है डूबियस, डाउट से भरा हुआ। डाउटफुल, सस्पिशियस, ठीक है, दूसरों को शक की निगाह से, संदेह की निगाह से देखने वाला एक तरीके से। ठीक है, जिसके ऊपर विश्वास ना किया जा सके, इस टाइप का बंदा। इसका एंटोनियम होगा प्यारे बच्चों ट्रस्टवर्थी। ट्रस्टवर्थी होता है विश्वास के लायक, विश्वास के लायक। इसे कहा जाता है प्यारे बच्चों रिलायबल। रिलायबल पर्सन होता है प्यारे बच्चों ट्रस्टवर्थी और इसका एंटोनियम बनेगा ऑप्शन सी। कहानी क्लियर है? पक्की बात। तो प्यारे बच्चों शेडी या शेडोई छायादार, सस्पिशियस, डाउटफुल एंड डूबियस का एक ही मतलब होगा और ट्रस्टवर्थी विश्वास के लायक होता है और उसका एक सिनोनियम निकलता है रिलायबल। इतनी कहानी क्लियर है प्यारे बच्चों? आगे बढ़े, चलो सेकंड क्वेश्चन। डोंट इंडल्ज इन अनमाइंडफुल एक्टिविटीज। इंडल्ज का मतलब होता है शामिल होना या गिराना। ठीक है, एक तरीके से इसकी अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो इसका मतलब हो गया इंडल्ज का शामिल होना, ठीक है, मिलना एक तरीके से।
तो डोंट इंडल्ज इन अनमाइंडफुल एक्टिविटीज। देखिए माइंडफुल एक्टिविटीज होती है सोच समझ कर किए गए कार्य, और अनमाइंडफुल एक्टिविटीज होती हैं प्यारे बच्चों पागलपन वाले काम, बिना सोचे समझे बिना जाने उसका रिजल्ट और आपने वो काम किए, उन्हें अनमाइंडफुल एक्टिविटीज कहा जाता है, जिनका आपको नहीं पता कि इनका हशर क्या होगा, इनका असर क्या निकलेगा, तो उन्हें अनमाइंडफुल एक्टिविटीज कहा जाता है। स्टूडेंट पहला ऑप्शन है विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब प्यारे बच्चों जागरूक होता है। विजिलेंट आदमी को कॉशियस भी कहा जाता है। बात समझ रहे हो? इसे कॉशियस कहा जाता है, इसे विजिलेंट बोलते हैं, जागरूक होता है। और प्यारे बच्चों इसका एक मतलब केयरफुल भी होता है, चौकन्ना, अलर्ट। चौकन्ना अलर्ट होता है प्यारे बच्चों कॉशियस और विजिलेंट। आप काफी बार सुनते होंगे ना कि विजिलेंस की टीम ने छापा मारा है। वो विजिलेंस की टीम होती है प्यारे बच्चों एक तरीके से जागरूक, पढ़ी लिखी, समझदार, सचेत, अलर्ट टीम होती है विजिलेंस की। तो विजिलेंस का मतलब प्यारे बच्चों जागरूकता से होता है। विजिलेंस का मतलब एक तरीके से मैं कह दूं कि अलर्टनेस से होता है, ठीक है ना, चौकसी से होता है, चौकन्नेपन से होता है। केयरलेस का मतलब प्यारे बच्चों लापरवाह होता है। क्या होता है? लापरवाह। इसके लिए एक शब्द और बनता है डियर स्टूडेंट, हीडलेस। इसके लिए प्यारे बच्चों एक शब्द बनता है रेकलेस। रेकलेस, हीडलेस एंड केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह या बेपरवाह। स्टूपिड होता है प्यारे बच्चों मूर्ख, इसे फूलिश कहा जाता है, इसे सीली कहा जाता है। समझ रहे हो? मूर्ख को फूलिश, शीली और स्टूपिड कहा जाता है। और प्यारे बच्चों एक मेरे पास आंसर है स्टूडेंट फैटुअस। बताइए स्टूडेंट फैटुअस का क्या मतलब होता है? बताइए फैटुअस क्या होगा? प्यारे बच्चों जो शब्द स्टूपिड होता है वही शब्द क्या होता है? फैटुअस। ठीक है, फैट बोले तो मोटा था, अस बोले तो हमसे वो, ठीक है, हमसे बहुत ज्यादा मोटा था, थुलथुल था, उसे बिल्कुल भी पता नहीं था, बहुत मूर्ख आदमी था। फैट, मोटा, अस, हमसे, हमसे बहुत मोटा आदमी, हमसे क्या होता है? मूर्ख। तो प्यारे बच्चों फैटुअस, स्टूपिड, फुलिश, शीली का तो एक ही मतलब हो गया। अब हमें तो क्या बताना है? इसका एंटोनियम बताना है। स्टूडेंट देखिए अनमाइंडफुल, केयरलेस, स्टूपिड, फैटुअस, फुलिश एंड सिली, इन सब का मतलब होता है मूर्ख। ठीक है, एक तरीके से बिना सोचे समझे डिसीजन लेने वाला। और प्यारे बच्चों अनमाइंडफुल के अगर एंटोनियम की बात करूंगा ना तो इसका एंटोनियम विपरीतार्थक होगा विजिलेंट। विजिलेंट होता है जागरूक, समझदार, कॉशियस, केयरफुल, ठीक है, अलर्ट। बात समझ रहे हो? तो इसका मेरा आंसर आया सेकंड का ए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन। बताइए शाबाश। क्वेश्चन है ही इज सफरिंग फ्रॉम अ क्यूरेबल डिजीज। प्यारे बच्चों क्यूरेबल डिजीज को ऐसी बीमारी कहा जाता है जिसका इलाज है। एबल बोले तो लायक और क्योर का मतलब होता है इलाज। इसका मतलब है क्योर प्लस एबल और इसे मिलाकर के लिख दिया गया क्यूरेबल। एबल, लायक, क्योर बोले तो इलाज के। ऐसी बीमारी जिसका दुनिया में डॉक्टर्स के पास इलाज है वो क्यूरेबल डिजीज होती है। और प्यारे बच्चों एक नाम आता है इनक्यूरेबल डिजीज का। इनक्यूरेबल डिजीज को लाइलाज बीमारी कहते हैं। ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है। एड्स हो गया प्यारे बच्चों, कोविड-19, कोरोना हो गया, खैर अभी इसका इलाज मिला है। तो कुछ ऐसी बीमारियां जिनका दुनिया में, कैंसर इज एन इनक्यूरेबल डिजीज। कैंसर एक लाइलाज बीमारी है जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। सो प्यारे बच्चों क्यूरेबल डिजीज। अब हमें इस क्यूरेबल का बताना है एंटोनियम, बोले तो विपरीतार्थक। फर्स्ट ऑप्शन है रेमिडिएबल। प्यारे बच्चों रेमिडी का मतलब तो इलाज या उपचार होता है। ये शब्द बना है REMEDY, रेमेडी प्लस एबल, बोले तो उपचार के लायक। अरे रेमिडिएबल डिजीज तो वो होती है जिसका इलाज है, इसका मतलब क्यूरेबल और रेमिडिएबल तो एक ही चीज हुई। नेक्स्ट हुआ ट्रीटेबल। अरे ट्रीटेबल का मतलब भी होता है उपचार के लायक, इसका मतलब भी क्या होता है? उपचार के लायक, मतलब जिस बीमारी का इलाज हो सके। एक है ऑपरेबल। ऑपरेबल का मतलब ऑपरेशन प्लस एबल, ऐसी बीमारी जो ऑपरेशन के लायक है, जिसका ऑपरेशन होने पर इलाज हो सकता है, वो डिजीज ऑपरेबल कहलाती है। तो प्यारे बच्चों ऑपरेबल, ट्रीटेबल, रेमिडिएबल एंड क्यूरेबल,
ये तो चारों एक दूसरे के सिनोनियम्स है, पर्यायवाची हैं। इन चारों का मतलब तो है प्यारे बच्चों इलाज के लायक, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन है स्टूडेंट टर्मिनल, और टर्मिनल का मतलब होता है मौत के पास, आखिरी बिंदु। टर्मिनल बोले तो प्यारे बच्चों आखिरी पॉइंट। और यहां पे टर्मिनल का मतलब होता है प्यारे बच्चों खत्म होने से, मर जाने से, मिट जाने से। एक आप काफी बार ऐसे शब्द सुनते हो ना कि एक टर्मिनल पॉइंट होता है, एक इनिशियल पॉइंट होता है, साइंस में या मैथ्स में आप पढ़ते हैं। तो इनिशियल बोले तो शुरुआती, और टर्मिनल बोले तो अंत का, मौत के करीब। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, इस क्यूरेबल का एक एंटोनियम बनेगा टर्मिनल सॉरी। तो ये ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। कहानी क्लियर है, पक्की बात, आगे बढ़े। फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ही वॉज बोर्न ऑन अ वेरी ऑस्पिशियस डे। ये सारे के सारे सवाल प्यारे बच्चों एनडीए में पूछे जा चुके हैं। ऑस्पिशियस, इसकी एक छोटी सी ट्रिक बनाता हूं। AUS से बना लिया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया वालों की जो पिक्चर है ना, ऑस्ट्रेलिया वालों की जो पिक है वो बड़ी शुभ है, वो बड़ी अच्छी है, बड़ी शुभ है। प्यारे बच्चों ऑस्ट्रेलिया की जो पिक्चर है वो बड़ी शुभ मानी जाती है, बड़ी अच्छी मानी जाती है। मैं यहाँ पे एक ट्रिक से एक शब्द बताने जा रहा हूं। इस ऑस्पिशियस का मतलब ना तो ऑस्ट्रेलिया से है और ना पिक से है। इस ऑस्पिशियस का मतलब है प्यारे बच्चों शुभ से। मैंने तो एक स्टोरी बना ली, एक ट्रिक क्रिएट कर ली कि ऑस्ट्रेलिया की पिक, ऑस्ट्रेलिया की तस्वीर बहुत शुभ है, बहुत अच्छी है। तो प्यारे बच्चों ऑस्पिशियस का मतलब शुभ होता है। हिंदी बनी ही वॉज बोर्न ऑन अ वेरी ऑस्पिशियस डे। उसका जन्म एक शुभ दिन हुआ था। मैं कहता हूं शिवरात्रि का दिन था जिस दिन उसका जन्म हुआ, और शिव शंकर भोलेनाथ घर में पैदा हुए, तो बहुत शुभ दिन माना जाता है। जन्माष्टमी के दिन पैदा होना, कृष्ण भगवान जी का आना बड़ा शुभ दिन माना जाता है। तो प्यारे बच्चे जन्माष्टमी, शिवरात्रि, या मैं कह दूं इस टाइप से अगर किसी का जन्म हो जाता है तो मीन्स टू से वो डे, वो दिन आपके लिए ऑस्पिशियस होता है, ठीक है। काफी बार जब आप इंग्लिश के अंदर आपके जो मैरिज इनविटेशन है, शादी के जो कार्ड छपवाते हो, उनके अंदर लिखा जाता है हम आपको इस ऑस्पिशियस ओकेजन पर इनवाइट करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये जो ऑस्पिशियस जिसका मतलब शुभ होता है, ये ऐसा शब्द है जो आप में से हर किसी ने देखा है। आपके घरों में इंग्लिश के शादी के कार्ड आते होंगे, उनमें ऑस्पिशियस का शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका मतलब शुभ होता है। प्यारे बच्चों प्रोपिटियस, जैसे इसकी मैं ट्रिक बना रहा हूं प्रोपिटियस की, मैंने बनाया POROP से प्रोफेसर साहब, PITE से मैंने पीते हैं। मैंने यहाँ पे एक ट्रिक बना ली कि प्रोफेसर साहब PITE से पीते हैं अपने हिसाब से, अपने अनुकूल। प्रोफेसर साहब पीते हैं अपने हिसाब से, अपने अनुकूल। प्रोपिटियस का मतलब प्यारे बच्चों अनुकूल होता है, और अनुकूल बोले तो प्यारे बच्चों फेवरेबल। जो चीज आपके फेवर में है बोले तो वो चीज अच्छी है, शुभ है। तो प्यारे बच्चों फेवरेबल का मतलब, ऑस्पिशियस का मतलब और प्रोपिटियस का मतलब तो सेम सा निकला। जो चीज आपके लिए शुभ है वो चीज आपके लिए फेवरेबल है, और जो चीज आपके लिए फेवरेबल है वो चीज आपके लिए प्रोपिटियस है। नेक्स्ट फॉर्चुनेट। अरे फॉर्चुनेट तो होता है भाग्यशाली, अच्छा, शुभ। अच्छा या फिर भाग्यशाली, तो ये तो इसका सिनोनियम बना, हमें तो एंटोनियम बताना है। एक अपॉर्चुनेट, सॉरी अपॉर्चुन। प्यारे बच्चों इस अपॉर्चुन का मतलब होता है टाइमली, वक्त के मुताबिक, समयानुकूल। वक्त के मुताबिक उसे टाइमली या फिर प्यारे बच्चों उसे अपॉर्चुन कहते हैं। फॉर्चून का मतलब अच्छा, भाग्यशाली होता है। प्रोपिटियस फेवरेबल एंड ऑस्पिशियस का मतलब शुभ होता है। अरे प्यारे बच्चों ये वर्ड में पॉजिटिव सेंस, इसकी पॉजिटिव सेंस, इसकी पॉजिटिव और इसकी भी पॉजिटिव सेंस। अरे नेगेटिव सेंस तो निकलती है ओमिनियस की, किसकी, ओमिनियस की। इसकी मैं ट्रिक बता रहा हूं। ओ बंदा MIN मतलब माइनस में चला गया, ओ बंदा माइनस में चला गया, ये मैं ट्रिक बना रहा हूं। और माइनस में चला गया बोले तो बहुत मनहूस, बहुत बेकार हो गया, मनहूस
बेकार, इल विल से भरा आदमी, बुरी भावना से भरा आदमी एक तरीके से प्यारे बच्चों हो गया फुल ऑफ इल विल। इल विल से भरा आदमी हो गया ओमनियस, और ओमनियस को मनहूस कहते हैं, बेकार कहते हैं, और ऑस्पिशियस को शुभ कहते हैं। इसका मनहूस बेकार और इसका एक मतलब निकलता है प्यारे बच्चों अशुभ। क्या निकलता है? अशुभ। तो ध्यान दोगे, वो आदमी माइनस में चला गया, उसके दिन कैसे आ गए? अशुभ। वो क्या हो गया? मनहूस। क्या हो गया? बेकार। और उसके अंदर कैसी भावना आ गई? इलविल की भावना आ गई, फुल ऑफ इलविल से भरा हुआ है वो। तो प्यारे बच्चों, ऑस्पिशियस, प्रोपिटियस, फेवरेबल, फॉर्चुनेट, अपॉर्चुन, इनका मतलब है पॉजिटिव सेंस, भाग्यशाली, अच्छा, अनुकूल, और ओमनियस का मतलब है नेगेटिव सेंस, अशुभ। चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, और मुझे इसका आंसर बताइए आप। He had a deeper hostility towards मोहन। प्यारे बच्चों, उसकी बहुत ज्यादा, बहुत डीपर, बहुत गहरी दुश्मनी थी मोहन के प्रति। मतलब मोहन के प्रति उसका बहुत ज्यादा दुश्मनी का भाव था। प्यारे बच्चों, हॉस्टिलिटी को आप हॉस्टल से बना लेना, हॉस्टल। मैं कह दूं हॉस्टल में दो गुटों की आपस में क्या हो गई? दुश्मनी। प्यारे बच्चों, हॉस्टिलिटी एक शब्द आता है ENMITY, एनमिटी। देखिए एनमिटी से तो एक शब्द जनरेट होता है एनिमी, और प्यारे बच्चों एनिमी का मतलब होता है दुश्मन, और एनमिटी का मतलब होता है दुश्मनी। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है दुश्मनी, और अगर मैं दुश्मन के लिए शब्द बनाऊं एक और तो बनेगा हॉस्टाइल। हॉस्टाइल होता है दुश्मन, एनिमी होता है दुश्मन, हॉस्टिलिटी होता है दुश्मनी, और एनिमिटी होता है दुश्मनी। यहां पे एक शब्द और है प्यारे बच्चों, एनिमोसिटी। ये रहा, अन्नी की मौसी की सिटी में दो गुटों की दुश्मनी है। मैंने एक स्टोरी बना ली कि अन्नी की मौसी की सिटी में दो गुटों के अंदर क्या है प्यारे बच्चों? दुश्मनी। एनिमोसिटी का मतलब भी क्या होता है? दुश्मनी होता है। एनमिटी का मतलब भी क्या होता है? दुश्मनी। और हॉस्टिलिटी का मतलब भी क्या होता है? दुश्मनी होता है। एक शब्द प्यारे बच्चों बेलिजरेंस। इसे मैं आपको है ना आगे आने वाली क्लासेस में BEL और BELLI, ये बैली रूट वर्ड पढ़ाऊंगा। और इस बेल और बैली रूट वर्ड का मतलब होता है प्यारे बच्चों रिलेटेड टू वॉर या फिर रिलेटेड टू फाइट। असल में बेलिजरेंसी की हिंदी होती है प्यारे बच्चों युद्ध प्रियता। युद्ध प्रियता। प्यारे बच्चों, इसका अगर इंग्लिश में मीनिंग लिखूं तो ये होता है लव फॉर फाइट और वॉर। लव फॉर फाइट और वॉर, युद्ध और लड़ाई के प्रति प्रेम को प्यारे बच्चों बेलिजरेंसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेलिजरेंसी। और इसके अंदर एक रूट वर्ड शामिल है जिसे मैं आगे आने वाली क्लासेस में बिल्कुल बारीकी से बताने का प्रयास करूंगा, और वो रूट वर्ड है प्यारे बच्चों बेली। क्या है? बेली। ठीक है, इसको मैं मेरे YouTube चैनल पे पढ़ा चुका हूं भाई, मेलाइस को। और ये मैंने मल रूट वर्ड के अंदर बताया था, MAL नेगेटिव सेंस देता है, कभी भी पॉजिटिव सेंस नहीं देता। तो MAL का मतलब नेगेटिविटी से भरा होता है, और मेलाइस का मतलब होता है प्यारे बच्चों दुर्भावना, नफरत या फिर द्वेष। प्यारे बच्चों मेलाइस को कहा जाता है हेटर्ड, HATRED, इसे हेटेड कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब नफरत या घृणा होता है, समझ रहे हो? उसे मेलाइस बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों बेलिजरेंसी, एनिमोसिटी, एनमिटी, हॉस्टिलिटी एंड आपका मेलाइस, अरे ये सारे के सारे तो नेगेटिव सेंस दे रहे हैं, और हमें एंटोनियम बताना है। तो प्यारे बच्चों हॉस्टिलिटी का एंटोनियम तो निकलेगा पॉजिटिव सेंस वाला शब्द, और पॉजिटिव सेंस वाला शब्द रहा फ्रेंडशिप। मेरा आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? डी होगा। मेरा आंसर क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। फ्रेंडशिप इसका मतलब होता है दोस्ती। क्या होता है? दोस्ती। ठीक है स्टूडेंट्स, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। स्टूडेंट इंग्लिश बाय संदीप सारन के नाम से ही मेरा चैनल है एक तरीके से। तो इसका टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और प्यारे बच्चों आपसे आशा और उम्मीद रखता हूं कि मैं जो क्लासेस आपके लिए डिलीवर कर रहा हूं उन्हें आप घर पे बैठ करके
बिल्कुल आराम से शांति से पढ़ रहे होंगे, ऑब्जर्व कर रहे होंगे। बहुत काम की चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्यारे बच्चों। 15 एंटोनियम्स हमने पढ़ लिए हैं। ये तो 15 वो हैं जो ऑप्शन और क्वेश्चन में थे स्टूडेंट्स। इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द हमें इन वीडियोज़ के अंदर देखने को मिलते हैं। मैं 25-25, 30-30 मिनट की छोटी छोटी वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आपके लिए जैसे ही थोड़ा बहुत टाइम मिले, आधे घंटे का, 30 या 40 मिनट का, तो आप मेरी वीडियोस देख पाओ। सो प्यारे बच्चों, एनडीए और डिफेंस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एनडीए, सीडीएस, आर्मी क्लर्क, नेवी, एयरफोर्स, वो मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े, मेरे साथ फेसबुक पर जुड़ जाए संदीप सारन के नाम से, ठीक है। इंग्लिश बाय संदीप सारन के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है और इसकी पीडीएफ मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है ना। उस लिंक से आप, टेलीग्राम लिंक से इस आज की क्लास की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।